तो रिपीट करते हैं इसको। कई लोगों को समस्या थी कि सर एक क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप लोग नहीं अब क्लियर करेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा। कुछ नहीं लगा है इसमें, बस क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ते नहीं हैं। और खैर डाउट तो पूछना ही पड़ेगा, नहीं समझ में आता, और हम उसका सॉल्यूशन भी कराएंगे। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन द गिवन डायग्राम बिलो देयर आर 3 लेंस फॉर्म। 3 लेंस है, तीनों को सेपरेट कर दो ना अलग। मैं तो बोला था तीनों को इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट करो। कंसिडरिंग नेग्लेक्टिंग थिकनेस ऑफ ईच ऑफ द दे मीन कंपेयर टू R1 एंड R2। ठीक है, रेडियस R1 R2 कर चेट दिया, बोले सर 3 है तो 3 रेडियस करो चेट। अरे बाप रे बाप, कैसा बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों का। इज द रेडी ऑफ कर्वेचर फॉर अपर एंड लोअर सरफेस एट द ग्लास लेंथ, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इन। आपसे क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का इन्वर्सली होता है, हमने समझाया। तो अब यहाँ पर जो देख रहे हो आप, ये फर्स्ट है, इसका R1 दिया है R2 दिया है, ठीक है। तो R1 ही R2 दो ही है, तीसरा अर्थ ही नहीं होगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, P = 1/F इक्वलेंट। ठीक है, ये मैंने बताया था। अब P = 1/F तो सबका अलग अलग होगा ना, 1/F1 + 1/F। मैंने इसको लिखा भी है, F1 + F2 + F1। अब F क्या है, F इज द फार्मूला होगा, ये मैंने लिखा भी था कल, μ - 1 1/R1 - R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 R2। तो जो पहला आप देख रहे हैं जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R1 है, ठीक है, और इसका R2 दिया है, ये तो एक ही है ना। तो पहला जब आप ड्रॉ करेंगे तो ऊपर वाला जो बोल रहा है, ऊपर वाला है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या दिया है बोर्ड में, देखिए 4/3 है। तो जब सिर्फ हम वाटर को लेते हैं, वाटर को लिखते हैं, तब हम इसको आइसोलेट समझ देते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम इसको सेपरेट लेते हैं, ऊपर नीचे को एयर मान लेते हैं। तो हमको कुछ ऐसा सिस्टम आपको बनता है ना, ऐसा सिस्टम, या इसको वर्टिकल हम लिखेंगे तो इस टाइप का ऐसा बनेगा। ठीक है, इस टाइप का बनेगा, बनेगा नहीं, कोई डाउट इसमें नहीं, ऐसा थोड़ा ना बनेगा, ऐसा बनेगा ना। तो कहने का मतलब ये होता है, इसके अपर इधर और इधर है, इसमें क्या मान सकते हैं हम, एयर मान सकते हैं। अब समझ में आया। तो ये क्या बन रहा है, ये प्लेन मिरर, और ये क्या बन रहा है, कॉनकेव, कॉनकेव बना ना। तो आइसोलेट हम कर देंगे, आइसोलेट का मतलब होता है इंडिविजुअल अलग अलग। तो ऊपर नीचे हम क्या मान लिए, सपोज कर लिए एयर मान लिए, तो पूरा फार्मूला हम तीनों को अलग अलग सेपरेट करके लगा देंगे फार्मूला। वही है P = μ - 1 1/R1 - 1/2। तो पहला सिस्टम क्या होगा, आपको देखो, ये क्या है, ये मिरर है ना, ये मिरर है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, निगेटिव मान लेंगे। और कॉनकेव है, कॉनकेव है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन में ही बोल रखा है इसमें R1, तो उसको हम निगेटिव ले लेंगे। अब निगेटिव ये भी बताना पड़ेगा, निगेटिव साइन कॉनकेव मिरर के लिए होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने इसको पहला लगाया है, कहाँ है ये। अब ये प्लस वाला फार्मूला नहीं बेटा, R1 निगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा है, पहला सिस्टम हमारे आ गया। ठीक है, दूसरा मैं बोल रहा हूँ, देखो इस टाइप का हमने बनाएंगे, ये ऐसे इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब ये तो R1 है, यहाँ पर लिक्विड R1 है, तो ये क्या है, R2 है। R1 और R2 है, तो सिंपल सी बात है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, R1 क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं। पहले कंडीशन में भी R1 निगेटिव था, पहले कंडीशन में भी 4/3 रखे था, दूसरा कंडीशन में भी क्या करेंगे हम, ये लेंस है ना, ये पानी नहीं है, लेंस है ये, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोल रहा है, सॉरी लेंस बोलता है, ग्लास है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 3/2 होगा। और दोनों चूंकि क्या है, कॉनकेव मिरर है, तो हम इसको हम क्या लिख देंगे, अच्छा ठीक है, इस टाइप का आएगा। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, R2 - R1 लिख देंगे। ठीक है, ये हमने किया, ये दोनों निगेटिव होगा ना। तो अब देखिए दोनों कॉनकेव मिरर जस्ट लाइक ए कॉनकेव मिरर, तो इसको हम लिखेंगे, ये वाला R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, तो -R1, और यहाँ माइनस था तो पॉजिटिव लिखा है डायरेक्ट। मतलब तुम लोग को एक एक चीज़ को डिटेल्स में समझाना पड़ेगा, सब बैठे हो सब गधे हो, एक एक चीज़ को निगेटिव और पॉजिटिव हमने जब क्लास चल रही थी उसी समय बोला था कि इसको अच्छे से कर लो, जब हम PYQ करेंगे तो स्पीडली हम भागेंगे। हो ठीक है, चलिए फोर्थ कंडीशन में, तीसरा कंडीशन में फिर से वैसे ही आ गया।
तीसरा कंडीशन में क्या बनेगा हमारा डायग्राम, कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, बनेगा ना, ये ऐसा, ठीक है, इस टाइप का हमको बनेगा। फिर से ये क्या आ गया, मिरर आ गया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने लिखा है ऐसा। क्लियर हुआ तीनों को, ठीक। अच्छा सर, इसमें निगेटिव ही होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसको आपको सबको अप्लाई, इसके बाद तो आप लोगों को पता है, सबको हमको लिख लेना है। लिखने के बाद हमने कॉमन निकाल लिया है, कॉमन निकालने के बाद अच्छा मॉड का मतलब पूछे थे। मॉड का मतलब क्या होता है कि आपको उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, इसलिए मॉड लगाया है। मॉड कोई बहुत बड़ा सेंस नहीं है लगाने का। मॉड लगाने का मतलब यह है कि आपका जो आंसर आ रहा है निगेटिव है कि पॉजिटिव है। एक्चुअली मॉड क्या होता है, निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो चलिए इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। उतारने को उतार लिए हैं। तो ये ऐसा सिस्टम था, हमने इसलिए लिखा था, ये फार्मूला हमने 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस, जो आपने पढ़ा है वही फार्मूले को हम लगाए हैं। बाकी 3 सिस्टम था, तीनों सिस्टम को हमको, एक सिस्टम था पूरा है, तीनों को हमको अलग अलग करके लेना है। रेडियस कर्वेचर आपको दे रखा है, पॉजिटिव निगेटिव कब लेना है ये आपको पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट कब होता है ये सब पता होगा प्लेन मिरर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन